हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर टॉक्स विद गेव्या। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे 3 करियर ऑप्शंस हैं जो अगर आपने बायोलॉजी एज योर सब्जेक्ट चूज़ की है तो उसके बाद आप इन करियर ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू माई चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी न्यू है टू माई चैनल, सो करियर टॉक्स विद गेव्या इज स्टार्टेड विद एन इंटेंशन कि मैं आपको ऐसे करियर्स के बारे में बता सकूं जिनके बारे में यूजुअली बात नहीं करते। हम सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी सेक्टर जैसे अभी बूम कर रहा है, तो कोडर्स, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के पास है। तो आई वॉन्ट टू गिव यू सम मोर ऑप्शंस कि आप ज़्यादा ऑप्शंस में से डिसाइड कर सको कि आपको where you want to go basically. So with this purpose I have started this channel. अगर आपको लगे कि इस चैनल का कॉज अच्छा है और आपको इससे कोई हेल्प मिलेगी, so do subscribe the channel and let's start the video. तो फर्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के बारे में। अब अगर आपने ये टर्म पहले ही सुनी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुनी तो बेसिकली होते कौन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट का काम है कि वो रिसर्च और एकेडमिक एक्टिविटीज, बेसिकली वो रिसर्च करते हैं। ठीक है, रिसर्च किस बारे में? आप बायोलॉजिस्ट हो तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो आपकी बॉडी में हमारे सेल्स हो गए या जो भी बायोलॉजिकल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनकी रिसर्च। अब ये जो रिसर्च है आप किसी वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी में ही करोगे विद सम एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ताकि आप जो भी हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं उनके जो कॉम्प्लेक्सिटी है, बेसिकली ह्यूमन बींग्स को हमारी बॉडी में भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। बाहर से हमें जितनी ईजी दिखती है अंदर उतनी ही कॉम्प्लेक्स है। तो आप उसको एक्सप्लोर कर सको और उनके फंक्शंस पता लगा सको ताकि उस रिसर्च का डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में हम यूज़ कर सकें। तो ये होते हैं बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। अब इनकी डिग्रीज क्या क्या हैं, तो मैंने लिंक्डइन पे कुछ 15 प्रोफाइल्स एनालाइज की हैं। उन 15 उन 15 प्रोफाइल्स के एनालिसिस पे मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट में फाइंड आउट किया कि बेसिकली 100% बैचलर्स तो आपको चाहिए ही, क्योंकि ग्रेजुएट नहीं होंगे सो यू वॉन्ट बी एबल टू गो फॉर दैट। उन 15 प्रोफाइल्स में से 80% ने मास्टर की हुई थी। बायोलॉजी के भी जैसे डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी भी की थी कुछ लोगों ने। ठीक है, सो पर्टिकुलर आप बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए और बाकी भी आपके पास डिफरेंट, अगर बायोटेक्नोलॉजी में भी आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है, एमटेक कर रहे हो तो भी आपको हेल्पफुल रहेगा, आप बन सकते हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। और कुछ 26.67% लोगों ने ही पीएचडी की हुई थी। ठीक है, सो आई सजेस्ट टू यू कि अगर आपकी बैचलर्स और मास्टर्स है सो यू कैन लुक फॉर दिस स्कोप। ठीक है, तो डिग्री की अगर हम बात करें तो ये आपकी डिग्री है जो रिक्वायरमेंट रहेगी आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट बनने में। देन नेक्स्ट, अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो सैलरी स्ट्रक्चर आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, सो ये एम्बिशन बॉक्स एक वेबसाइट है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से भी। ठीक है, एम्बिशन बॉक्स, वहीं से मैंने ये इमेज पिक की है। वहाँ पे अराउंड 189 सैलरीज के बेसिस पे उन्होंने ये डाटा प्रोवाइड किया है। आप अगर उस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको खुद भी दिखेगा कि कैसे डाटा कंडक्ट होता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 189 सैलरीज में से बेसिकली जो है 1 लाख से 5.4 लाख के बीच में सैलरी रेंजेस है। तो एक एवरेज अगर हम निकालें इसका तो वो हो गया 3 लाख। तो ये जो भी सैलरी एस्टिमेट है वो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के बेसिस पे जितने भी जो ऑलरेडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जब रिव्यू दिया होगा, अपनी सैलरीज के रिव्यू दिए होंगे एम्बिशन बॉक्स वेबसाइट पे। ठीक है, सो देन दे गॉट टू फाइंड आउट। तो 3 लाख आप एनुअल सैलरी बोल सकते हो। अब आप को भी पता है कि इंडिया में सिनेरियो ऐसा है कि जब भी आप स्टार्टिंग फ्रेशर होते हो तो 10 to 15,000 ही आपको मिलती है। फिर आप कंपनी में रहते हो या फिर स्विचेस करते हो, ठीक है, स्विच कर रहे हो आप कंपनी, तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है। सो इफ यू सीरियसली वांट टू गो फॉर इट तो आपको अब डिग्री भी पता है कि क्या चाहिए और सैलरी स्ट्रक्चर भी पता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अराउंड 21,000 से 23,000 एस्टिमेटेड सैलरी है जो आप घर लेके जाओगे। ठीक है, टेक होम सैलरी। ठीक है, तो आई होप आपको सैलरी के बारे में समझ आया होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि वही एम्बिशन बॉक्स पे मैंने कुछ कंपनीज के नेम भी देखे थे। सो जैसे ये कंपनीज है जहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्टर लाल पाथ लैब्स। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ 15 एम्प्लॉयज ने अपनी सैलरी एड ऑन की है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं 4.2 लाख के बीच में एवरेज लाई करती है। फिर हाई मीडिया लेबोरेटरीज, हिंड लैब डायग्नोस्टिक सेंटर्स, सब अर्बन डायग्नोस्टिक,
ऑरिगा रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ये टॉप 5 मुझे वहाँ पे दिख रहे थे। आप अगर एम्बिशन बॉक्स में जाके देखोगे, सर्च करोगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, तो आपको पूरा पेज ओपन होगा, आपको सब कुछ दिखेगा वहाँ पे। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज भी दिखेंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज देख सकते हो। अगर आप ऑलरेडी बैचलर्स और मास्टर्स कर चुके हो तो आप इन कंपनीज की ओरिजिनल वेबसाइट पे, नॉट एनी फेक वेबसाइट, कोई भी फेक चीज़ से मत जाना, ठीक है। ओरिजिनल वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हो कि क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है, कोई वैकेंसी है या नहीं है, ठीक है। और एम्बिशन बॉक्स पे बेसिकली जॉब्स के बारे में भी अपलोड होता रहता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर जॉब 1 लिखा हुआ है, तो राइट उस टाइम एक ओपनिंग थी जब मैं सर्च कर रही थी, रिसर्च कर रही थी इसके बारे में, ठीक है। सो आप देख सकते हो, सिर्फ naukri.com या कुछ ही लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जिन पे आप सर्च कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द कंपनीज। अब अगर हम स्किल्स की बात करें, क्योंकि स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए जहाँ पे आपने पढ़ा हो, ठीक है, तभी आप इन डेप्थ उसके बारे में रिसर्च कर पाओगे, ठीक है। फिर पीसीआर, आरटीपीसीआर, आरएनए, डीएनए, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कुछ स्किल्स हैं। और भी बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, तो आप थोड़ा उन पे भी फोकस किया करो अपने अंदर सॉफ्ट स्किल्स बिल्डअप करने के लिए। एक रियलिटी है कि हम लोग फ़ोन एक्सेसिव यूज़ करते हैं लेकिन उसका सही यूज़ नहीं करते हैं, और फिर बाद में रोते हैं कि मार्केट में जॉब नहीं है। आई अंडरस्टैंड जॉब्स नहीं है उतनी, बट कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच भी थोड़ी सी गलत है, तो हमें भी अपनी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो स्किल्स पे भी आप फोकस करो, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस करो, ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाओ सो यू हैव योर आइडियाज इन योर माइंड, आपके माइंड में जो आइडियाज हैं आप उनको डिलीवर भी कर सको। सिर्फ माइंड में होने से कुछ नहीं होगा जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि इंग्लिश आनी चाहिए, इट्स अबाउट हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स टू अदर पर्सन, ओके। तो ये आपकी स्किल्स हो गई। तो आई होप आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो हमारा फर्स्ट करियर ऑप्शन था उसके बारे में समझ आया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकेंड वन, विच इज एनवायरमेंट कंसल्टेंट। एनवायरमेंट कंसल्टेंट, जैसे नाम सुन के ही पता चल रहा है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, जो उसके लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनवायरमेंट कंसल्टेंट्स का क्या क्या काम होता है कि ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो असेस करेंगे और एडवाइस सर्विसेज देंगे क्लाइंट्स को, ठीक है, जो भी उनके एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड आ रहे हैं। अब जैसे आपको कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, गवर्नमेंट को कोई पॉलिसीज वगैरह, तो एनवायरमेंट को हार्म किए बिना हम प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अब वैसे हम एक्सेसिव हार्म कर चुके हैं, उसके रिजल्ट्स भी हम देख रहे हैं अपने सामने, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज, कमर्शियल्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट कम हो उसको ध्यान में रखते हैं। तो ऐसे में एक एनवायरनमेंट कंसल्टेंट का रोल काम में आता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एनवायरनमेंट कंसल्टेंट क्या है, ठीक है। अब एनवायरनमेंट कंसल्टेंट में अगर हम डिग्रीज की बात करें, सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग। एनवायरनमेंट कंसल्टेंट में कुछ बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल साइंस भी हो गया। तो आप बायोलॉजी के बाद भी ये कर सकते हो, बट आपको कंपटीशन के लिए जो बच्चे एग्जैक्टली मतलब प्रॉपरली ग्रेजुएशन एनवायरनमेंट में करके आए हैं या मास्टर्स एनवायरनमेंट में करके आए हैं, तो दे कैन बी लिटिल बिट ऑफ योर कंपटीशन। क्योंकि जब मैं लिंक्डइन पे प्रोफाइल सर्च कर रही थी, तो ये जो डाटा है वो बेसिकली 10 प्रोफाइल्स के बेसिस पे है, क्योंकि प्रोफाइल्स तो बहुत सारी थी बट हर एक में एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी कि उन्होंने क्या एजुकेशन है उनकी, तो इसलिए मैं 10 ही प्रोफाइल्स एनालाइज कर पाई। सो उन 10 प्रोफाइल्स के बेसिस पे मैंने देखा कि सबने मास्टर्स और बैचलर्स तो की हुई थी, पीएचडी सिर्फ उस 10 में से 1% नहीं की थी, क्योंकि 10% तभी बनता है, ठीक है। सो 10% में ही नहीं पीएचडी की थी, बाकी बैचलर्स और मास्टर्स, और आप कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप जैसे बायोलॉजी कर रहे हो बेसिकली, तो आप कोई छोटा सा 6 मंथ्स का या 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो एनवायरमेंट कंसल्टेंट की तरह, जो आपको थोड़ा सा जॉब जब आप करोगे, जॉब के लिए अप्लाई करोगे, सो आपको थोड़ा सा हेल्प करे, ठीक है। सो बायोलॉजी नहीं, एनवायरमेंट कंसल्टेंट में एनवायरमेंट सब्जेक्ट भी आ जाएगा आपका, ठीक है। So this is what I want to use. So I hope you get an idea about degree. Then next अगर हम सैलरी की बात करें, तो सेम द सैलरी इज बेस्ड ऑन 99 सैलरीज नाउ, तो अप्रॉक्स 100 के बेसिस पे है ये, ठीक है, जो मुझे सेम एम्बिशन बॉक्स पे मैंने देखी थी। सो यहाँ पे एवरेज अगर हम बात करें तो 6.6 LPA है, ठीक है। सो एवरेज 6.6 लाख पर एनम आपके हो गए, ठीक है। तो बेसिक हाई भी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आप बेसिकली एनवायरनमेंट कंसल्टेंट में ये इंडिया में हो गई सैलरी। अगर आप फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ भी देख रहे हैं तो आप फॉरेन में भी जा सकते हैं, ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो टू फॉरेन, तो वहाँ पे फिर आपको पता है कि थोड़ा सा सैलरी स्ट्रक्चर और वो हो जाएगा। बट आई डोंट बिलीव इन दिस ब्रेन ड्रेन कि अगर हम इंडिया के सिटीजन हैं तो
अपने अच्छे के लिए हम जाते हैं, बट अपनी कंट्री के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फॉर दैट पर्पस आई सजेस्ट यू कि अगर आपको लगता है एनवायरनमेंट कंसल्टेंट के इंडिया में ऑप्शंस अच्छे हैं, अवेलेबल हैं, तो फर्स्ट यू कैन ट्राई फॉर दैट, और देन रेस्ट इज योर चॉइस, जैसा भी आप चाहें। ठीक है, दैट वाज जस्ट माय ओपिनियन। ओके, सो 6.6 आपकी 6.6 लाख पर एनम आपकी एवरेज सैलरी हो गई, तो अराउंड 50,000 यू विल टेक होम। लेकिन विद एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में इतनी किसी को नहीं मिलती है। जो लोएस्ट आप देख रहे हो, ये लोएस्ट बेसिकली फ्रेशर्स के लिए है। फिर एवरेज और हाईएस्ट बेसिकली जितना एक्सपीरियंस आपको मिलता जाता है उसके बेसिस पे आपको आपकी सैलरी बढ़ती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बस सोचना कि स्टार्टिंग में मुझे 50,000 मिल जाएगी, पहले कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और वहाँ पे शायद 15 to 20 में ही आपको मे बी वर्क करना पड़े। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनीज की, सो कुछ कंपनीज है, ये मुझे सॉरी AE कॉम, ये कंपनी मैंने जब लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल सर्च कर रही थी तो एक दो की प्रोफाइल्स मैंने देखा था एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपनी आई गेस अच्छी है, क्योंकि मे बी नाम ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसलिए मुझे लगा अच्छी है। ठीक है, बट और भी कंपनीज हैं जैसे आर्कैडस, यहाँ पे आप एवरेज सैलरी देख सकते हो, जो एम्प्लॉयज़ ने डाली है 9 सैलरीज के बेसिस पे ही है। ठीक है, और एक्सपीरियंस भी आपको दिख सकता है। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, गवर्नमेंट में भी हो सकता है वैकेंसीज निकलती हो, बट कम होंगी, बट डोंट वरी, आई विल रिसर्च अबाउट इट एंड आई विल टेल यू इन माई लेटर वीडियोस। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट एक कंपनी है, कदम एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स हैं। ठीक है, बेसिकली सिर्फ कंसल्टेंसी हो गई है, जहाँ पे सिर्फ आपको बेसिकली उससे रिलेटेड गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, आपको सर्च करना पड़ता है। ठीक है, आप अपने आसपास जब भी ट्रैवलिंग वगैरह करते हो तो देखा करो, छोटे छोटे बहुत सारे ऑफिसेज खुले होते हैं इंडिया में, बहुत सारे छोटे छोटे ऑफिसेज हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी की तरफ मत भागो, या फिर सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर की तरफ मत भागो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको कंपटीशन भी कम मिलेगा। ठीक है, और आप अपना फ्यूचर उसमें बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, बट बस डिटर्मिनेशन और अप्रोच सही होनी चाहिए। सो दीज आर अबाउट द कंपनीज। ओके, देन अगर हम स्किल्स की बात करें तो एनवायरमेंट कंसल्टेंट है, तो आपको एनवायरमेंटल साइंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, EIA पता होना चाहिए जो आपका सब्जेक्ट होगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट का मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग कैसे आप प्रॉपर करोगे, रिसर्च आप कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि आप किसी को भी एनवायरनमेंट कंसल्टेंसी दे रहे हो कि आप कुछ भी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे क्या हार्म हो सकता है, वहाँ के एनवायरनमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन लेवल, ये सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप सेटअप कर सकते हो अपना काम विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। तो ये सारी आपकी कुछ स्किल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो that should be in your mind, okay, when you are thinking to become an environment consultant. So this was the second option. Now third one, बहुत सारे और भी थे, जैसे जेनेटिस्ट एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट, बॉटनिस्ट हो गए, बट मुझे ऑप्शंस वहाँ पे उनसे रिलेटेड लिंक्डइन प्रोफाइल पे कुछ डीप रिसर्च नहीं मिल रही थी। ठीक है, सो ये थर्ड वाला ऑप्शन फिर मुझे मिला। पहले मैं बायोलॉजी टीचर ऐड करने वाली थी, बट टीचर ऑप्शन आप सबको पता है, तो बायोलॉजी कंटेंट राइटर। अब कंटेंट राइटर यहाँ पे एकेडमिक कंटेंट राइटर्स होते हैं, जैसे दिस इज माय डेफिनेशन कि जो आप कंटेंट लिख रहे हो किसी भी आर्टिकल, बुक, पब्लिकेशन, कोई भी पर्टिकुलर कंपनीज के लिए, तो जो आप अपनी स्कूल्स में देखते हो, जैसे 5th तक, 6 के बाद यहाँ पे दिल्ली में अराउंड हम अगर बात करें तो NCERT की बुक्स हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी वो पब्लिश्ड हैं। ठीक है, बट अगर आपको आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं, आपके बेसिकली कोई भी पब्लिकेशन है, बुक्स वगैरह हो गई जो प्राइवेट होते हैं, गवर्नमेंट नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे आप अगर आपको बायोलॉजी की नॉलेज है, आपने बैचलर्स की हुई है, मास्टर्स की हुई है, आप एज अ फ्रीलांसर भी कर सकते हो। ठीक है, और आप कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड ऑप्शन ऑफ बायोलॉजी कंटेंट राइटर। और अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जैसे 288 सैलरी के बेसिस पे है ये, तो ऑब्वियसली सैलरी थोड़ी सी कम है यहाँ पे। बट अगर आप जैसे इसमें थोड़ा फ्रीलांसिंग ऑप्शन में जाते हो तो बहुत सारी कंपनीज हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे वो बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट लिखती रहती है। तो अगर आपको थोड़ा सा इंग्लिश एंड बायोलॉजी की नॉलेज है तो यू कैन हैव एक्सपीरियंस इन इट, तो आप कंपनीज के साथ साथ फ्रीलांसिंग के तरह से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, सो एवरेज सैलरी हो गई जैसे 2 लाख पर एनम। ठीक है, तो बेसिकली 13 to 15,000, थोड़ी कम है, बट यहाँ पे क्योंकि एकेडमिक कंटेंट राइटर इतना प्रोफेशन में है नहीं। ठीक है, लोगों को कम पता है, तो मे बी हो सकता है सैलरी कम है, बट आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फिर सैलरी बाद में हाई पहुँच सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड ऑप्शन विच आई वांट टू गिव यू, और ये यहाँ पे सैलरी हो गई। अब कंपनीज की अगर हम बात करें तो स्किल्स आपकी यही हो जाएगी बेसिकली कि आपको अपने थॉट्स राइट करने हैं, तो आप कैसे अपने
जो आपकी नॉलेज है उसको एक प्रॉपर आर्टिकल या बुक की फॉर्म में स्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे स्किल्स ये हो गई। कंपनीज, यहाँ पे मुझे कोई रेलेवेंट सी कंपनीज नहीं मिल रही थी इस वेबसाइट पे, एम्बिशन बॉक्स पे, ठीक है। तो आई सर्च फॉर, आई डिडंट एट दैट वन दैट कंपनीज, ठीक है। तो बेसिकली सैलरी, और आपको यही मैंने बेसिक बता दिया कि बायोलॉजिकल कंटेंट राइटर होते क्या हैं, ठीक है। एकेडमिक कंटेंट राइटर में, अब यहाँ पे एकेडमिक कंटेंट राइटर में सभी आ जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के। तो ये स्पेसिफिक नहीं है कि बायोलॉजी से रिलेटेड हो, मे बी हो सकता है कुछ कंपनीज बायोलॉजी सब्जेक्ट वाइज कहीं पे ज़्यादा डिमांड है, कहीं पे कम डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाता है, ठीक है। तो आप बायोलॉजी टीचर के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो, ठीक है। देन कुछ अगर आपने जैसे और सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी नहीं, फिर वो जियोलॉजी में प्लांट बेसिस इन सब पे भी, ठीक है। वीड साइंटिस्ट हो गया, वो भी बेसिकली बायोलॉजी की अगर आपको है तो वीड साइंटिस्ट आप बन सकते हो, एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गए कुछ, अगर आप बायोलॉजी लेने के बाद डॉक्टर या नर्स लाइन में नहीं जाना चाहते हो, सो अपार्ट फ्रॉम दैट कॉमन वन, ये कुछ 3 आपको मैंने शेयर करे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आए होंगे ये 3 करियर ऑप्शंस, और अगर आपको ये यूज़फुल लगे अपने करियर के लिए और आप जो भी चॉइसेस बनाना चाहते हो, आप 12th में हो या बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके हेल्पफुल है, ठीक है। और बाकी एवरीवन इज स्मार्ट, सब स्मार्ट हैं, ठीक है। तो मे भी हो सकता है मेरी नॉलेज शायद आपसे कम हो या आपसे ज़्यादा हो, ठीक है। तो आप आइडिया ले सकते हो इस वीडियो से, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दैट आप वहाँ पे अपनी रिसर्च कर सकते हो, गूगल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और विश यू वेरी बेस्ट फॉर योर करियर, जो भी आप चूज़ करो उसमें आपको सक्सेस मिले, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हो और वीडियो पसंद आई हो, अगर यहाँ तक आ गए हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कौन सा प्रोफेशन, आपने अगर बायोलॉजी की है तो उसके बाद आपने कौन सा प्रोफेशन चूज़ किया है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।